आला हजरत का मीठा मीठा लगता है नगमा आला हजरत का। कितना प्यारा कितना सोना कितना मीठा लग। मेरे सरकार फरमाते हैं तूफान नूह में अगर कोई बच सकता था तो एक 6 महीने का बच्चा बच सकता था। जो एक माँ की गोद में था, वो माँ काफिरा थी, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए पहाड़ पे चढ़ी, लेकिन वहां भी मौजें पहुंची। जब कमर तक उस औरत के पानी पहुंचा, उसने बच्चे को उठा लिया, और पानी पहुंचा उसने कंधे पे उठा लिया, और पानी पहुंचा उसने सर पे उठा लिया, वहां भी पानी पहुंचा और दोनों डूब गए। बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे का कसूर ये था वो गुनहगार न था, लेकिन वो गुनहगार की गोद में था, तो अल्लाह ने उसको भी डुबा दिया। हम कहते हैं हम शराब नहीं पीते, शराबी की सोबत में तो रहते हो। हम सूद नहीं लेते, सूद लेने वालों की देने वालों की सोबत में भी तो रहते हो। यह है कुदरत की खुफिया तदबीर। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सामने, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे तौबा कर आजा। नहीं, आखिरकार एक लहर उठी। अल्लाह ने फरमाया नूह लैसा मिन अहलिक, अब ये तेरा बेटा न रहा, और वो डुबा दिया गया। कश्ती चलती रही, 40 दिन के बाद कश्ती को किनारा मिला। एक बात यह भी बता दूं अकीदे की, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के जो तख्ते थे वो कमोबेश 1,24,000 थे। और आप जब कश्ती बनाते, तख्ते लगाते, सुबह करके देखते तो फिर जैसा कि वैसा। अल्लाह ने फरमाया नूह अगर तू चाहता है कि ये तख्ते लगे के लगे रहें, तो इसमें तुझे चंद तख्ते मेरी मर्जी के मुताबिक लगाने होंगे। चंद तख्ते वो होंगे जिनमें एक पर अबू बकर का नाम होगा, एक पर उमर का नाम, एक पर उस्मान का नाम होगा, एक पर अली का नाम होगा, एक पर फातिमा का नाम होगा, एक पर हसन और हुसैन का नाम होगा। इन नामों की बरकत से अल्लाह तेरी कश्ती को किनारा अता फरमाएगा। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम कश्ती किनारे लगी, बाहर आए, बुढ़िया की याद आई। करे वो बुढ़िया से तो हमने वादा किया था, लेकिन नबी भूलता नहीं, नबी को भुलाया जाता है। बड़े बड़े दरख्त बह गए, तिनका तिनका बह गया, पहाड़ों तक मौजे गई। बुढ़िया तो घास फूस की झोपड़ी में रहती थी। नूह जब चले हैं तो देखा कि सब फना है, लेकिन एक झोपड़ी नजर आती है, एक झोपड़ी नजर आती है। गए सलाम किया, बुढ़िया नमाज पढ़ रही थी, उसने नमाज जल्दी मुकम्मल की। कहा तूफान आ गया चलना है, तूफान आ गया चलना है। आपने मुस्कुरा के कहा माई आके चला गया। कहा मैं तो नमाज में थी, मुझे पता ही नहीं चला। कुदरत बता रही है अगर तुम गुनाह से दामन बचाओगे तो सारी दुनिया डूबेगी, अल्लाह तुम्हें तरा देगा। अगर तुम गुनाह से दामन बचाओगे सारी दुनिया मंदी की नहूसत में होगी, और अल्लाह तुम्हारी दुकानों को आबाद फरमाएगा, तुम्हारे मकानों को आबाद फरमाएगा। सब उसकी मर्जी पर है, वो चाहे तो पहाड़ पे खड़े होने वालों को डुबा देता है, और वो चाहे तो घास की झोपड़ी में रहने वालों को बचा लेता है। इसलिए गुनाह से तौबा करो। गुनाह की नहूसत इंसान को तबाह कर देती है। और ये न कहना कि आज गुनाह से बच नहीं सकते। बस जाते जाते इख्तिताम करता हूं, ये न कहना गुनाह से बच नहीं सकते। तुम सच्ची नियत कर लो, अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। मेरे अल्लाह की शान ये है, जैसे एक बच्चे को चलना नहीं आता तो माँ हाथ पकड़कर उसे चलाती है, छोड़ती है, लेकिन जैसे छोड़ती है माँ की ममता आगोश बना लेती है, और जैसे बच्चा डगमगाता है माँ की ममता उसे समेट लेती है, गिरने नहीं देती। नादान, जब माँ की ममता का ये आलम है तो अल्लाह की रहमतों का आलम क्या होगा। तू गुनाह से बचने की कोशिश तो कर,
मेरा अल्लाह तुझे गुनाहों से बचा लेगा। और जो गुनाहों से बच जाए फिर उन पर कैसा करम होता है। अब जरा दिल के कानों से इख्तितामी जुमलों को सुने और सच्ची तौबा की तरफ आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इमाम याफई लिखते हैं, एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनके कफन से खुशबू आई, जिनकी कब्र से आज तक खुशबू आती। उन्होंने अपने दौर में लिखा था कि आज तक उनकी कब्र से खुशबू आती है। क्यों खुशबू आती है? वजह ये थी, वो जवानी की दहलीज पे कदम रखा, थे बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन और जमील थे, कपड़े की दुकान पे मजदूरी करते थे। एक मालदार औरत कपड़े की दुकान से गुजरी, इन पर नजर पड़ी, वो फरेबता हो गई। उसने प्लान बनाया, इस लड़के के साथ मुझे बदफेली करना है, ज़िना करना है, बुराई करना है। और इस तसव्वुर के साथ वो घर गई, अपनी कनीज को कहा जाओ और जा करके कपड़े के थान के बहाने उस नौजवान को ले आओ। जब वो जवान को लाया गया, जब वो जवान आया और उसने अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे दरवाजे बंद कर दिए गए, दरवाजे पे दरवाजे लगा दिए गए। और जब दरवाजे बंद हो गए तो उस वक्त तो उसने थान फेंके, देखो कितना अच्छा कपड़ा है। लड़की ने कहा मेरी जान, कपड़े से ज्यादा खूबसूरत तो तू है। नौजवान फौरन जो है वो अजीब उसकी कैफियत हो गई और वो तैश में आकर खड़ा हो गया और खड़े होकर कहते क्या बकती हो। लड़की ने दामन पकड़ा, सारे दरवाजे बंद है, अब तुझे मेरे साथ ज़िना करना होगा, इसीलिए तुझे बुलाया है। उसने कहा मगर, कहा अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तुझे जलील कर दूंगी, चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, बस्ती के लोग आएंगे, तू जलील होगा, या जलील हो जा या ज़िना कर। उसने सोचा दो चीजें, एक इज्जत पे आंच आती है, यानी बंदों के दरमियान जलील होना, और एक अल्लाह की बारगाह में जलील होना, क्या करें। उसने सोचा दोनों से बचना है। उसने कहा एक काम कर, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, पहले इस्तिंजा करने दे, फिर बाद में जो होगा होगा। उसने सोचा इतना टाइम तो मुझे मिलेगा सोचने के लिए कि कुछ करना है। उसने कहा मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, मेरे घर की छत पर बाला खाने पर इस्तिंजा खाना मौजूद है। वो ऊपर गया, दरवाजा बंद किया, सोचने लगा क्या करूं, गंदगी अंदर थी। उसने सोचा इसको मेरी सफेद जिल्द से मोहब्बत है, मेरे जिस्म की खुशबू से मोहब्बत है, क्यों ना एक काम करते हैं, अगर हम गुनाह का धब्बा दामन पे लगा देंगे, 7 समुंदरों का पानी भी उसको धुल नहीं सकता, और अगर हम गंदगी बदन पे मल लें तो पानी तो उसको धुल सकता है। उसने निकाली गंदगी और बदन पे मलना शुरू किया। मेरी कौम को निजासत से जितनी नफरत है, काश कि इतनी नफरत गुनाह से हो जाए। निजासत से बड़ी निजासत गुनाह की है। हैरत है, निजासत आए तो नाक पे कपड़ा रखते हो और गुनाहों के करीब जाते हो। हमसे बढ़ करके मजनून कौन होगा, पागल कौन होगा कि हम जो निजासत पानी से धुली जा सकती है उससे तो नफरत करना चाहिए, लेकिन गुनाह से नफरत नहीं कर रहे हो। गुनाह की नहूसत वो है कि 7 समुंदरों का पानी भी अगर इंसान के गुनाह को धुलना चाहे तो नहीं धुल सकता। गुनाह की नहूसत ये है। उसने निकाली गंदगी, बदन पे मलना शुरू किया, और जब गंदगी मल के बाहर आया तो पूरा जिस्म बदबू मार रहा था। लड़की चिल्लाने लगी पागल पागल, और उसने जल्दी से दरवाजे खुलवा दिए, निकल कर भागे। भागने के बाद घर गए, गुस्ल किया तो सारी निजासत खत्म हो गई। खुशबू लगाई, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। और बैठ करके रो रहे थे, अगर ये गुनाह से मैं ना बचता तो मेरा अंजाम क्या होता, मेरा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। ये रोते रोते आंख लगी, जैसे ही आंख लगी तो देखा एक खूबसूरत बुजुर्ग उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और सलाम किया। उस शख्स ने कहा, उस जवान ने कहा आप कौन है बुजुर्ग, बहुत खूबसूरत हैं आप। तो आने वाले ने कहा मैं यूसुफ सिद्दीक हूं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूं। तो फौरन उनकी जबान पे आया आपका वाकया कितना अजीब है, ज़लीखा ने आपको गुनाह की तरफ बुलाया लेकिन आप न गए उसकी तरफ। हजरत यूसुफ ने ख्वाब में जवाब दिया मेरे वाकये से ज्यादा अजीब तो तेरा वाकया है। नबी तो मासूम होता ही ये है, तेरा वाकया बड़ा अजीब है। और अल्लाह ने तेरे गुनाह से बचने के जज्बे को पसंद किया और अल्लाह ने मुझे तेरे ख्वाब में भेजा।
تو نے گناہ سے بچنے کے لیے بدن پہ بدبو ملا ہے، میرے قریب آ، میں اپنا ہاتھ پھیر کر تیرے بدن کو خوشبو سے معطر کر دوں۔ امام یافعی فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے اس کے بدن کو ہاتھ لگایا، اس کا جسم مہکا، آخری دم تک جسم مہکتا رہا، انتقال ہوا تو کفن مہکا، اور انتقال کے بعد جب قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر بھی مہکی، قبر بھی معطر ہوئی۔ امام یافعی نے اپنے دور میں لکھا آج تک اس جوان کی قبر مہک رہی ہے۔ یہ ہے نیکیوں کی برکت، گناہ سے بچنے کی برکت۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، سچا عہد کرو، اللہ ضرور بچائے گا، ضرور بچائے گا۔ عہد کرنا اپنا کام ہے، بچانا اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ کوئی کوشش تو کرے۔ میرا رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ ان اعلی حضرت کا میٹھا میٹھا لگتا ہے نغمہ اعلی حضرت کا، کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا میٹھا لگ